फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल टेक थ्रस्ट रेलवे में स्वागत है। इंजीनियरिंग ड्राइंग के ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करेंगे। सिलेबस के अनुसार ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के टॉपिक्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। उनमें है ड्राइंग शीट, ड्राइंग बोर्ड, टी स्क्वायर, मिनी ड्राफ्टर, सेट स्क्वायर, प्रोटेक्टर, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। क्वेश्चन है द ट्रिम्ड साइज ऑफ A1 ड्राइंग पेपर इज। ऑप्शंस दिए हुए हैं 420 इंटू 594, दूसरा ऑप्शन है 841 इंटू 1189, तीसरा ऑप्शन है 297 इंटू 210, चौथा ऑप्शन है 594 इंटू 841। इनमें से हमारा आंसर है A1 ड्राइंग पेपर ट्रिम्ड साइज़ का, तो वो है चौथा ऑप्शन 594 इंटू 841। आइए हम इन्हें डिटेल से देखते हैं। ट्रिम्ड साइज़ और अनट्रिम्ड साइज़ होते हैं। ये ए सीरीज़ जो शीट के साइज़ है वो ए सीरीज़ में आते हैं। A1, A0, A1, A2, A3, A4, A5। तो यहाँ पे A1 के बारे में पूछा गया था, तो A1 का ट्रिम्ड साइज़ है 594 इंटू 841। अगर यही अनट्रिम्ड साइज़ पूछा जाता तो आंसर होता 625 इंटू 880। तो आइए जानेंगे ट्रिम्ड साइज़ और अनट्रिम्ड साइज़। ए नोट का ट्रिम्ड साइज़ है 841 इंटू 1189। ए नोट का अनट्रिम्ड साइज़ है 880 इंटू 1230। A1 साइज़ का ट्रिम्ड साइज़ है 594 इंटू 841, अनट्रिम्ड साइज़ है 624 इंटू 880। A2 का देखेंगे। A2 का ट्रिम्ड साइज़ है 420 इंटू 594 और अनट्रिम्ड साइज़ है 450 इंटू 625। A3 का देखेंगे। A3 का ट्रिम्ड साइज़ है 297 इंटू 420 और अनट्रिम्ड साइज़ है 330 इंटू 450। A4 का ट्रिम्ड साइज़ है 210 इंटू 297, अनट्रिम्ड साइज़ है 240 इंटू 330। A5 का ट्रिम साइज़ है 148 इंटू 210 और अनट्रिम्ड साइज़ है 165 इंटू 240। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइज़ ऑफ B1 ड्राइंग बोर्ड एज पर BIS इज़। क्वेश्चन कह रहा है कि ड्राइंग बोर्ड B1 का साइज़ BIS स्टैंडर्ड से कौन है। तो ड्राइंग बोर्ड को B से रिप्रेजेंट करते हैं या तो फिर D से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में B1 लिखा हुआ है, B1 के साथ में ड्राइंग बोर्ड लिखा हुआ है, तो ये B1 का साइज़ है। ड्राइंग बोर्ड के B1 का साइज़ को हमें यहाँ बताना है। ऑप्शन में है पहला ऑप्शन 1000 इंटू 1500 इंटू 25, दूसरा ऑप्शन है 1000 इंटू 700 इंटू 25, तीसरा ऑप्शन है 700 इंटू 500 इंटू 15, चौथा ऑप्शन है 500 इंटू 350 इंटू 15। तो यहाँ पे B1 का साइज़ पूछा गया है, तो B1 का साइज़ हो जाएगा 1000 इंटू 700 इंटू 25, तो आंसर हो जाएगा 2।
ड्राइंग बोर्ड के साइज़ को हम यहाँ पे देखेंगे, B0, B1, B2, B3। तो B0 का बोर्ड साइज़ है 1500 इंटू 1000 इंटू 25। B0 का साइज़ है 1500 इंटू 1000 इंटू 25। B2 का साइज़ है 1000 इंटू 700 इंटू 25। B1 का साइज़ है 1000 इंटू 700 इंटू 25। B2 का है 700 इंटू 500 इंटू 15। B2 का साइज़ है 700 इंटू 500 इंटू 15। B3 का साइज़ है 500 इंटू 350 इंटू 15। B3 का साइज़ है 500 इंटू 350 इंटू 15। अगला क्वेश्चन है द ट्रिम्ड साइज ऑफ A3 ड्राइंग शीट इन mm विल बी। तो यहाँ पे A3 ड्राइंग शीट का ट्रिम्ड साइज़ पूछा गया है mm में। ऑप्शंस में है, पहला ऑप्शन है 297 इंटू 420, दूसरा ऑप्शन है 210 इंटू 297, तीसरा ऑप्शन है 148 इंटू 210, चौथा ऑप्शन है 420 इंटू 594। तो A3 ड्राइंग शीट का ट्रिम्ड साइज़ है 297 इंटू 420। तो आंसर हो जाएगा पहला वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द फाइनल साइज ऑफ द फोल्डेड प्रिंट इन मेथड विल बी। तो फोल्डिंग प्रिंट का जो साइज़ है वो हमें बताना है। मेथड 1 में बताना है। तो फोल्डिंग साइज़ क्या हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन में देखेंगे, पहला है 290 इंटू 190, दूसरा है 297 इंटू 210, तीसरा है 290 इंटू 210, चौथा है 297 इंटू 190। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 297 इंटू 190, आंसर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे ये था कि फाइनल साइज़ बताना है फोल्डेड प्रिंट का, और वो फाइनल साइज़ फोल्डेड प्रिंट का आंसर है 297 इंटू 190, 297 इंटू 190। तो यहाँ पे हम देखेंगे फोल्डेड प्रिंट के मेथड को, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है चार्ट में। मेथड 1 के अनुसार A0 का नंबर ऑफ फोल्ड कितना है, 6 है। फाइनल साइज़ क्या है, 297 इंटू 190। इसी तरह से A1 का देखेंगे, A1 का है नंबर ऑफ फोल्ड 4 है और इसका फोल्डिंग साइज़ है 297 इंटू 190। A2 साइज़ का देखेंगे, A2 शीट का फोल्डिंग नंबर है 3 है और फोल्डिंग साइज़ है 297 इंटू 190। A3 का है नंबर ऑफ फोल्ड, A3 के लिए नंबर ऑफ फोल्ड 1 है और फोल्डिंग साइज़ है 297 इंटू 210। तो इस चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं A0, A1 और A2 और A3 के लिए फोल्डिंग साइज़ है 297 इंटू 190, लेकिन नंबर ऑफ़ फोल्ड क्या है, अलग अलग है। नंबर ऑफ़ फोल्ड अलग अलग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द एंगल विच कैनॉट मेक यूजिंग बोथ द सेट स्क्वायर इज। ऑप्शन है 15, दूसरा ऑप्शन है 105 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 125 डिग्री, चौथा ऑप्शन है 165 डिग्री।
तो इसमें आंसर हो जाएगा पहले ऑप्शन को देखेंगे 15 डिग्री। सेट स्क्वायर में ऑलरेडी 15 डिग्री का सेट स्क्वायर बना हुआ होता है। 105 में क्या होता है, 45 डिग्री प्लस 60 डिग्री 105 होता है। तो ये सेट स्क्वायर में इस एंगल का यूज़ किया जाता है और इनके कॉम्बिनेशन से 105 डिग्री बनता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तीसरा है 125, 125 नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के अनुसार कि सेट स्क्वायर का यूज़ करते हुए कौन सा एंगल नहीं बनेगा, तो वो है 125। 125 इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि जो सेट स्क्वायर का एंगल होता है वो 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री का कॉम्बिनेशन होता है। सो इस कॉम्बिनेशन से 125 डिग्री नहीं बनते हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर 125 होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। द स्टैंडर्ड साइज ऑफ ए नोट शीट इन mm। यहाँ पे ए नोट शीट का स्टैंडर्ड साइज़ पूछा गया है, तो इसका स्टैंडर्ड साइज़ क्या होगा। ऑप्शंस के अनुसार देखेंगे। पहला है 594 इंटू 841, दूसरा ऑप्शन है 297 इंटू 420, तीसरा ऑप्शन है 420 इंटू 594, चौथा ऑप्शन है 841 इंटू 1189। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नोट शीट का चौथा होगा, जिसमें है 841 इंटू 1189। ये ए नोट शीट का स्टैंडर्ड साइज़ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेंसिल लेड इज सॉफ्टेस्ट। मतलब कौन सा पेंसिल सॉफ्ट है। ऑप्शन में दिए हैं 7B ग्रेड, दूसरा ऑप्शन है 6B ग्रेड, तीसरा ऑप्शन है 5B ग्रेड, चौथा ऑप्शन है 4B ग्रेड। तो इनमें से आंसर होगा पहला वाला 7B ग्रेड। 7B ग्रेड का पेंसिल सॉफ्ट होता है। ये जानने के लिए हम देखेंगे ग्रेड ऑफ पेंसिल। पेंसिल के ग्रेड को देखेंगे। 9H ग्रेड के पेंसिल बहुत ही हार्डेस्ट पेंसिल है। यहाँ से 7B ग्रेड पेंसिल बहुत ही सॉफ्टेस्ट पेंसिल होता है। ये जानने के लिए आगे के ड्राइंग में हम समझेंगे। हार्ड ग्रेड में कौन कौन से पेंसिल आते हैं। 9H, 8H, 7H, 6H, 5H, 4H। तो हार्ड ग्रेड में हम 4H से 9H तक हार्ड ग्रेड होता है। अब मीडियम ग्रेड को देखेंगे। मीडियम ग्रेड में B होता है, HB होता है, F, H, 2H और 3H होता है। सॉफ्ट ग्रेड में देखेंगे 7B, 6B, 5B, 4B, 3B, 2B। सॉफ्ट ग्रेड में 2B से लेकर के 7B तक सॉफ्ट ग्रेड होता है। अगला क्वेश्चन है द हेड ऑफ टी स्क्वायर इज मेड आउट ऑफ। ऑप्शन 1 है वुड और सेलुलॉइड, दूसरा ऑप्शन है मेटालिक प्लेट, तीसरा ऑप्शन है हार्डबोर्ड, चौथा ऑप्शन है सेरामिक मेटल। तो इन चारों में पहला वाला आंसर होगा वुड और सेलुलॉइड। टी स्क्वायर बना होता है वुड और सेलुलॉइड से।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेम ऑफ द ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड एड्स। पहला ऑप्शन है सेट स्क्वायर्स, दूसरा ऑप्शन है ऑल ऑफ द ऑप्शंस, तीसरा ऑप्शन है टेम्पलेट्स, चौथा ऑप्शन है ड्राइंग शीट। तो यहाँ पे ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट में सेट स्क्वायर भी आते हैं, टेम्पलेट्स भी आते हैं, ड्राइंग शीट भी आते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द ऑप्शन सेकंड। अगला क्वेश्चन है, द सेट स्क्वायर आर मेड अप स्ट्रेट सरफेस। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सेट स्क्वायर कितने स्ट्रेट सरफेस से बने हैं। ऑप्शन है 3, 4, 5 या नन ऑफ दिस। तो सेट स्क्वायर 3 स्ट्रेट सरफेस से बने होते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज़ द मटेरियल ऑफ हाई ग्रेड ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। हाई ग्रेड ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट ऑप्शन है कैडमियम, निकेल, एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील। आंसर हो जाएगा स्टेनलेस स्टील। प्रोटेक्टर इज़ यूज्ड टू ड्रॉ। ऑप्शन है लाइन, मेजर एंगल, वेरियस शेप, रेगुलर शेप। तो प्रोटेक्टर का यूज़ होता है एंगल को मेजर करने के लिए। तो आंसर हो जाएगा दूसरा, मेजर एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लेंथ एंड ब्रेथ रेशियो ऑफ एनो ड्राइंग पेपर। ऑप्शन है √2:1, दूसरा ऑप्शन है 1:√3, तीसरा ऑप्शन है 3:√2, चौथा ऑप्शन है 2:3। तो यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेंथ एंड ब्रेथ रेशियो। तो आंसर हो जाएगा A0 का √2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच टाइप ऑफ कंपास इज़ यूज्ड फॉर डिवाइडिंग। पहला है लार्ज कंपास, दूसरा ऑप्शन स्मॉल कंपास, तीसरा ऑप्शन मीडियम कंपास, चौथा ऑप्शन बीम कंपास। यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन से कंपास का यूज़ होता है डिवाइडिंग के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा बीम कंपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोर ड्यूरेबल मटेरियल फॉर स्केल। ऑप्शन है वुड, दूसरा है इवोरी, तीसरा है सेलुलॉइड और प्लास्टिक, चौथा है स्टेनलेस स्टील। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा स्टेनलेस स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनी ड्राफ्टर सर्व्स द पर्पस ऑफ एवरीथिंग एक्सेप्ट स्केल, सेट स्क्वायर, प्रोटेक्टर, कंपास। मिनी ड्राफ्टर से स्केल का पर्पस सॉल्व हो जाता है, सेट स्क्वायर का भी पर्पस सॉल्व हो जाता है, प्रोटेक्टर का भी सॉल्व हो जाता है, कंपास का नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा डी, कंपास। ड्यूरिंग द ऑपरेशन द 2 आर्म्स ऑफ द ड्राफ्टर रिमेन्स एट। ऑप्शन है 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री। तो यहाँ पे है ड्राफ्ट का जो आर्म्स होता है 2 आर्म्स होते हैं, उनका एंगल होता है 90 डिग्री। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद द कॉम्बिनेशन ऑफ टी स्क्वायर द फॉलोइंग एंगल्स कैन बी ड्रॉन एक्सेप्ट। ऑप्शन है 15 डिग्री, 25 डिग्री, 45 डिग्री, 105 डिग्री। तो यहाँ पे 25 डिग्री कॉम्बिनेशन से नहीं बनते हैं। तो ये हो जाएगा आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपास इज़ यूज्ड टू ड्रॉ एवरी लार्ज सर्कल। ऑप्शन में है बीम, लार्ज, बो, ड्रॉप। यहाँ पे कंपास का यूज़ टू ड्रॉ लार्ज सर्कल, वेरी लार्ज सर्कल। तो इसमें आंसर हो जाएगा बीम,
ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपास इज यूज टू ड्रॉ स्मॉल साइज सर्कल। स्मॉल साइज सर्कल के लिए देखना है, ऑप्शन में है बीम, लार्ज, बो, ड्रॉप। तो आंसर हो जाएगा ड्रॉप। ड्रॉप से हम स्मॉल साइज के सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेसिग्नेशन ऑफ शीट ऑफ साइज 594 इंटू 841। क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कौन से शीट का साइज़ है 594 इंटू 841। ऑप्शंस में दिए हुए A0, A1, A2, A3। यहाँ पे आंसर हो जाएगा A1। A1 शीट का साइज़ है 594 इंटू 841। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉफ्टेस्ट पेंसिल। ऑप्शन में है 2B, 1B, HB, H। यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2B। 2B is the answer. Next question, which of the following is the lightest pencil। बहुत ही लाइट पेंसिल होते हैं, वो कौन से हैं। ऑप्शन में है 2B, 1B, HB और H। आंसर हो जाएगा H। H क्या है, लाइट पेंसिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज टू फिक्स ड्राइंग शीट ऑन द बोर्ड। ऑप्शंस दिए हुए हैं ड्राइंग पिन्स, एडहेसिव, टेप, क्लिप्स, थ्रेड। तो आंसर हो जाएगा थ्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ पेंसिल लेड आर। ऑप्शन है ग्रेफाइट एंड क्ले, lead and graphite, clay and lead, none of these। इनमें से आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट एंड क्ले। नेक्स्ट में आने वाले वीडियो में हम आने वाले टॉपिक देखेंगे जो सिलेबस से ही है, और 1 बाय 1 सबसे पहले टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम उस टॉपिक से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी करते हुए चलेंगे। तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे वीडियो में बने रहने के लिए हमारे चैनल को देखते रहें।